अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक सेक्स। अप्राकृतिक का मतलब ये है कि उन दो इंसानों के बीच में सेक्स हो रहा है, लेकिन उस जगह पे सेक्स हो रहा है जो सेक्स के लिए नहीं बनी है। पहली चीज तो ये। दूसरा, उस नस्ल के बीच में सेक्स हो रहा है जो दोनों नस्ल सेम नहीं है, वो दोनों नस्लें अलग अलग हैं, और उनके बीच में अगर सेक्स हो रहा है तब भी वो क्या हो जाएगा, अप्राकृतिक हो जाएगा। या फिर सेम जेंडर है, सेम जेंडर है और उन दोनों के बीच में सेक्स हो रहा है जो हो ही नहीं सकता, फिर भी जबरदस्ती हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अप्राकृतिक सेक्स हो जाएगा। और ऐसा अगर कोई करता है तो 377 के तहत वो मुर्जिम हो जाएगा। देखो कैसे, एक 60 साल का आदमी था बिहार का, और एक कुत्ते के साथ वो सेक्स कर रहा था। सेम नस्ल नहीं हुई, ये इंसान की नस्ल, ये जानवर की नस्ल, ठीक है, फिर भी इस कुत्ते के साथ वो कर रहा था जबरदस्ती, और इसके घर की बहू ने इसका वीडियो बना लिया और फिर पुलिस को बुलाया और 377 के तहत अपने ससुर के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये था रियल केस। तो समझ में आया, अप्राकृतिक हो गया ना, यानी कि ये अलग नस्ल है, ये अलग नस्ल है, ये इंसान की नस्ल है, ये जानवर की नस्ल है। इसी तरह राजस्थान के अंदर दो लड़कों ने एक बकरी का रेप किया था, गैंग रेप का मामला। सर्च कर लेना यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा। अब खेत में बकरी, टिब्बों पे ले गए बकरी को, बकरी के साथ कर दिया रेप। नस्ल अलग है भैया, ये इंसान की नस्ल है, ये जानवर की नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो सेक्स करने की अनुमति भगवान भी नहीं देता। भगवान ने भी जोड़ियाँ ऊपर से नहीं बनाई है, जोड़ियाँ अलग अलग बनाई है, लेकिन इंसान नीचे अपनी हवस मिटाने के लिए, अब ये जानवर बेचारा बोल के नहीं बता सकता, ये जानवर बेचारा बोल के नहीं बता सकता कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आईपीसी के अंदर इसकी सजा है। तो इसको क्या सजा मिलेगी, 377 के तहत सजा मिलेगी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। एक डॉक्टर का भी याद आ गया मेरे को। एक डॉक्टर ने भैंस के साथ, भैंस का ही रेप कर दिया था। भैंस बेचारी इलाज के लिए आई थी, भैंस का मालिक अपनी भैंस को डॉक्टर के पास लेके आया था इलाज के लिए, और उस डॉक्टर ने उस भैंस के साथ ही क्या कर दिया, उसका रेप कर दिया। तो ये क्या होगा, ये अननेचुरल सेक्स हो गया, अप्राकृतिक सेक्स हो गया। यहाँ तक आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई लड़का, अब सेम जेंडर वाली बात बताता हूँ, अगर कोई लड़का, देखो यहाँ तो जैसे भी करेगा उसको सजा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मंजूरी नहीं मानी जाएगी कि हाँ ये कुत्ती मेरे पास खुद आई थी चल के, ये कुत्ती मेरे खाट पे आके सो गई थी, ये बिल्ली रोज रात को आके मेरी खाट पे सो जाती है, तो बिल्ली चाहती थी इसलिए मैंने किया, नहीं। यहाँ पर तो जबरदस्ती माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं मानी जाएगी कि हाँ कुत्ती रोज आ जाती है तो मैंने कर दिया है, वो चीज़ नहीं। अगर कोई भी इंसान किसी जानवर के साथ ऐसा करेगा तब वो 377 लगे ही लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का और ये भी लड़का, देखो सेम जेंडर हो गया, ये भी लड़का ये भी लड़का, अगर इस लड़के के साथ में करता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अप्राकृतिक सेक्स। क्योंकि भगवान ने जोड़ियां ऊपर से बना के नहीं भेजी है, इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जगह सेक्स के लिए बनी है वो तो लड़कों के पास होती ही नहीं है, और अगर दूसरी जगह पे करेगा तो वो अप्राकृतिक होगी। तो वही हुआ ना अप्राकृतिक। लेकिन जबरदस्ती, यही चीज़ सिखाना चाहता था जानवरों और इंसान में। अगर ये लड़का कर रहा है और इसके साथ हो रही है जबरदस्ती, तब तो लगेगा 377, लेकिन इसकी मर्जी है तब नहीं लगेगा। अगर ये कहता है कि मेरी मर्जी से करवा रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, तो किसी को दिक्कत नहीं है, तब 377 नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जानवर ये बात नहीं कह सकता। अगर जानवर वो कहेगा, ये जानवर खुद आ जाता है अपनी मर्जी से करवा रहा है, तब वो नहीं माना जाएगा, तब तो 377 लगे ही लगेगी। लेकिन यहाँ पे दूसरा लड़का मना कर देता है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, वो कह देगा मैं तो अपनी मर्जी से करवाता हूँ, एनी प्रॉब्लम, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तब किसी के ऊपर 377 नहीं लगेगी। लेकिन जबरदस्ती करेगा तो 377 लग जाएगी। इसी तरह कोई लड़की, ये कोई लड़की और ये भी कोई लड़की, अब लड़की लड़की के बीच में नहीं हो सकता, सभी को पता है नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वही है, किसी और चीज़ का सहारा ले लेंगे, लाइक मार्कर, लाइक कोई सब्जी है, लाइक उंगली होगी, कोई भी चीज़ समझ लो। अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ अपनी हवस मिटा रही है किसी अन्य प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 377 का मामला हो जाए, क्योंकि अप्राकृतिक हो गया। ये जोड़ी भी ऊपर से बन के नहीं आई है, ठीक, यहाँ पर खुद इन्होंने बनाई है। लेकिन तब मामला लगेगा जब जबरदस्ती होगी। इस लड़की के साथ जबरदस्ती किसी लड़की, इस लड़की ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती किया, जबरदस्ती इसकी वर्जिनिटी लॉस कर दी, इसकी वर्जिनिटी लॉस कर दी जबरदस्ती, भाई पेन से या किसी और चीज़ से। और इस लड़की ने अगर इसके ऊपर रेप का मामला लगाया तो 377 लगेगी, 377 नहीं लगेगी, क्योंकि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। लेकिन इसको भी मजा आ रहा है, ये कह देंगे नहीं मेरी मर्जी से करवा रही हूँ, एनी प्रॉब्लम, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई? अगर जबरदस्ती है तो 377, मर्जी है तो कुछ नहीं।
यहाँ भी ज़बरदस्ती है तो 377, और अपनी मर्जी है तो कुछ नहीं। लेकिन जानवर के साथ मर्जी हो या ज़बरदस्ती, उसको ज़बरदस्ती ही माना जाएगा। तीनों चीज़ समझ में आई। अब आ गई बात हस्बैंड और वाइफ की। ये वाइफ और ये हस्बैंड। अब हस्बैंड और वाइफ ये तो चलो अलग अलग जेंडर हो गए, ये तो जोड़ी भी ऊपर से बन के आई है। क्या इनके बीच में भी अप्राकृतिक हो सकता है? हो सकता है, बहुत रियल केस भी है। एक जज ने, एक हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, झज्जर का तो जज था, और एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, रोहतक की उसकी वाइफ थी। उसने अपनी वाइफ के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। देखो कैसे। अब ये तो जोड़ी भी ऊपर से बन के आ गई भैया। अब कैसे हुआ? क्योंकि इस इंसान ने इस औरत के साथ उस जगह पे किया जो जगह सेक्स के लिए नहीं बनी है, उसको बोलते हैं अप्राकृतिक सेक्स, अननेचुरल सेक्स। यानी कि देखो फ्रैंकली बताता हूँ, लड़की के लिए जो सेक्स के लिए जगह बनी है ना, वो बनी है सिर्फ ओनली वेजाइना। उसको छोड़कर अगर कहीं और उसको प्रेस करता है उसके पेनिस, अपने पेनिस को, तो वो हो गया अननेचुरल, अप्राकृतिक सेक्स हो गया। ठीक है। अब इस लड़की के साथ वेजाइना को छोड़ के कहीं और अगर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्राकृतिक हो जाएगा। वो जज वाली बात बता रहा था ना, जज ड्रिंक करके आ गया था रात को, और रात को आते ही अपनी वाइफ के साथ उसने कर दिया अप्राकृतिक। सुबह उसकी वाइफ ने उसके ऊपर 377 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरे पास वो पेपर की कटिंग अगर मिल गई ना मेरे को, मैं स्क्रीन पर लगा के दिखा दूंगा तुम लोगों को, शायद मिल जाएगी मेरे पास पेपर की कटिंग, अखबार में न्यूज़ आई थी, मैं देखता हूँ, अगर मिल गई तो मैं लगा के तुमको लोगों को दिखा दूंगा। तो लड़का लड़के के साथ ज़बरदस्ती, लड़की लड़की के साथ ज़बरदस्ती, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कोई भी लड़का लड़की के बीच में भी अप्राकृतिक हो सकता है, अननेचुरल हो सकता है। तो और कोई इंसान जानवर के साथ में, कोई लड़की भी, ये कोई लड़की और इसने एक कुत्ता पाल रखा है और उस कुत्ते से अपने हवस मिटवा रही है, ये भी अब लड़की के ऊपर भी लग जाएगा 377। चलो ये तो लड़का था, चलो कुत्ती है, बकरी है, डॉक्टर है, जो भैंस थी, जो भी थी, एक लड़की ने कुत्ता पाल लिया, उस कुत्ते से अपने हवस मिटवा रही है, तब ये क्या हुआ? तब ये क्या कुत्ता रेप कर रहा है? इसका अप्राकृतिक। लेकिन ये जानबूझ के करवा रही है कि हर रोज टॉमी को बेडरूम में बुला लेती है, आजा टॉमी अपने काम पे लग। तो 377 कहता है, क्योंकि इस कुत्ते का बेचारे का, इस जानवर का शोषण हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें अपनी मर्जी से, ठीक है। और ऐसी हस्बैंड वाइफ, अगर कोई वाइफ अगर खुश है, अगर कोई हस्बैंड या कोई भी अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ अप्राकृतिक से खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी से हो रहा है, तब तो कोई किसी को दिक्कत है ही नहीं। ऐसे ही तब क्या मामला, अगर ज़बरदस्ती हुआ तो 377 का मामला लग जाएगा। सज़ा क्या मिलेगी? कम से कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। और वही कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, और फाइन जितना होगा जज का मर्जी होगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर कोई लड़का किसी लड़के से शादी करना चाहे तो कर सकता है। अगर कोई लड़की किसी लड़की से शादी करना चाहे तो कर सकती है। ये है ऊपर वाला की जोड़ी। ये अपना भारत का संविधान उसको राइट देता है कि कोई लड़की लड़की से शादी कर सकती है, कोई लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है। ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती करे और उस जगह पे करे जो जगह बनी ही नहीं है तो अप्राकृतिक सेक्स, जानवर के साथ अप्राकृतिक साथ, लड़की लड़के के साथ अप्राकृतिक। आई थिंक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब सीखते हैं चोरी। आपको चोरी करना सिखाते हैं कि चोरी कैसे करते हैं, है ना। बहुत सिखा लिया रेप वगैरह, अब चोरी सीखते हैं कि चोरी कैसे करते हैं, और अच्छे से सीख जाओगे, और उम्मीद करूँगा कि प्रैक्टिस भी करोगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।